ये बाबा तो आपसे आपके लिए ताली बजाता। आपकी राखी ने जो कमाल किया है ये केवल आपके आशीर्वाद का प्रणाम है। आपको दोनों हाथ जोड़ के आशीर्वाद मांगता, आपको प्रणाम करता हूं। सारे त्योहार में होली, दिवाली, रंग पंचमी, गुड़ी पड़वा, वैसे तो हमारे यहाँ 12 महीने में 13 त्योहार बनते हैं और उन त्योहारों का अपना अपना मजा है। हर त्योहार का अपना एक अलग आनंद है। दिवाली में मिठाई बनती है, दीप जला करके, अंधेरा मिटा करके जीवन भर खुशहाली और आनंद का अवसर मिलता है। होली के पूरे साल के दुख वगैरह कोई निपटे हो, अपने परिवार में से कोई चला गया तो उसके साथ जैसे होली का रंग डला कि हमारी संस्कृति उत्साह उमंग में डाल देती है, आनंद के साथ वर्षा कर देती है। और इन सबके ऊपर उमड़ती धुमड़ती घटाएं आए, मौसम करवट ले और आषाढ़ का महीना जाते जाते बहनों की आंखों की चमक बढ़ती जाती है। धीरे 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 क्या आनंद आता है। सावन का महीना, बहनों की दो आंख एक मायके में और एक ससुराल में, दोनों जगह आनंद की वर्षा करती है। मन के अंदर से उत्साह और उमंग भर के जीवन में सदैव आशीर्वाद देने वाला अगर कोई त्योहार है भाइयों के लिए तो हमारा ये रक्षाबंधन का त्योहार है। इसके आनंद की कोई होड़ नहीं हो सकती। इतना अच्छा लगता है बहनों के बीच। अभी तो मैं आपके ही मनाता था, हर साल पूरे महीने मनाता था। मेरे को क्या मालूम आपकी राखी मनाते मनाते प्रदेश भर में मनाना चालू कर दिया। पूरा प्रदेश में अलग अलग जगह, किसी जगह जाओ हर जगह रहने राखी लेके तैयार। आपको रास्ते में माला बाद में पहनाएंगे, राखी लेके पहले तैयार रहती है। इसका आनंद आता और होना भी देखिए, ये 2 धागों से बना हुआ राखी का बंधन रक्षाबंधन नहीं है। सरकारी शब्द में रक्षा को सुरक्षा देते हैं, तो ये सुरक्षा बंधन है आपके आशीर्वाद से और सरकार की व्यवस्था से एक साथ बना रहे, इस आनंद में डुबा है। अपनी योजनाओं को लेकर के जब से आपने आशीर्वाद दिया, ऐसे तो पहले आपने टूरिज्म का चेयरमैन, उद्योग विकास प्राधिकरण का अध्यक्ष, विधायक, शिक्षा मंत्री, इतना आशीर्वाद किसी को कोई मिलेगा क्या? इतना आशीर्वाद भर भर के कि गाड़ी का मोड़े बाहर से गिर आशीर्वाद चारों तरफ आपकी ध्यान जो मिलकर के भावना बनती है। लेकिन अब आपने मेरे को संकट में डाल दिया। मेरे को बड़ा खराब लग रहा है कि आप जाली के उधर हो, जाली के इधर, लेकिन आपका आशीर्वाद चारों तरफ से आ रहा है, मान के चल रहा, आपका प्रेम जुटा रहा है। इसलिए आपकी बात बहनों के लिए झूले की व्यवस्था करिए। बहनें झूले में झूलना चाहिए नहीं, आनंद आ रहा है, भाई का राज है तो बहनों की सरकार है। सावन का महीना आनंद ही आनंद चारों तरफ से। आज के इस अवसर पर हमारा दीनदयाल मंदिर है, दीनदयाल है, बड़े जोरदार तालियां आपके दीनदयाल मंदिर के लिए। चारों तरफ से आप मान के चलो, कल रक्षाबंधन के दिन आपने जो आशीर्वाद दिया, हमने भी 10 तारीख के दिन 250 रुपए आपके खाते में डालकर 1,29,00,000 बहनों के पास प्रणाम पहुंचाया, आशीर्वाद पहुंचने वाला। अब 1,29,00,000 जिसकी बहनें हो और वो 9 करोड़ के राज्य में 4.5 करोड़ माता बहनों का आशीर्वाद जिसको मिलता वो मुख्यमंत्री सौभाग्यशाली होगा नहीं होगा? इतना बड़ा आशीर्वाद है, छोटा मोटा है क्या? इसलिए आप जहां जाता हो तो बड़ी बड़ी राखी लाता, तो ऐसा लगता है राखी में डुबो देंगे, पूरा आनंद राखी में आ जाए। राखी का आनंद होली दिवाली से बढ़ के हो गया। ये आनंद जो आपको मिल रहा है ये सारे जीवन बराबर मिलता रहे। एक बार अभी अध्यक्ष जी ने और अध्यक्ष जी ने एक सिस्टम बनाया कि आज में लगातार 10,000 बहनों से राखी बंधवाना। पहले आपके बीच आकर के सबसे राखी का आगे हाथ बढ़ाता था कि नहीं बढ़ाता था, और सबने मेरे हाथ पे कलाई से बांधी।
से जैसे ही तिलक अपने भाई को लगाओगे, समझो मुझे लग गया, मुझे आशीर्वाद मिल गया, ये आनंद आ गया। बहन भाई का ये त्योहार आपके हमारे लिए सदैव जीवन में आनंददायी हो, मंगलदायी हो, फलदायी हो, सुखदायी हो, सबके भले के लिए हो। और बहनों का तो प्यार ही सभी के लिए होता है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः। हमारी इतनी उदार संस्कृति ये जीवन भर के आनंद में डूबे रहे। कल बाबा महाकाल की धूमधाम से सवारी निकलने वाली है। बोले जय श्री महाकाल। सावन के समापन के साथ कल का जो सूरज निकलेगा, महाकाल के आनंद में एक नया आनंद लाएगा, एक नया उत्साह लाएगा। महाकाल का आशीर्वाद पूरे प्रदेश को, पूरे देश को और चराचर जगत की समुची पृथ्वी को सदैव मिलता है। काल की नगरी, महाकाल की नगरी, रोज दिन दिन करके रोज एक दिन पूरा हो रहा है। लेकिन जितने आनंद से दिन पूरा होता है, उतने ही जोश से निशा काल काली अंधकार छाया चारों तरफ निकलने वाला सूरज अपनी अलग उष्मा लेके आता है। और उष्मा लेके आता है, ऊर्जा लाता है, नई संकल्प शक्ति लाता है, नई हिम्मत और जोश दिलाता है, जिसके भरोसे से दुनिया की सारी कठिनाइयों से पार पा करके हमारी बहनें अपने परिवार में आश्रय की छाया डालती है, आशीष की वर्षा करती है और जीवन जीने के लिए कदम बढ़ाती है। आपका ये जीवन भर आशीर्वाद मुझे मिलता है। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। तो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को इस वक्त आप सीधे सुन रहे थे। लाइव तस्वीरें हैं जहां पर आज उज्जैन में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे हुए हैं, जहां पर कई सारे कार्यक्रमों में वो शिरकत कर रहे हैं, शामिल हो रहे हैं। इसके पहले हमने आपको लाइव तस्वीरें दिखाई थी जहां पर रक्षाबंधन उत्सव में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अपनी राखियां बंधवाई थी, टीके लगवाए थे, उसके हाथों से उनकी मिठाइयाँ खाई थी और पूरे विधि विधान के साथ रक्षाबंधन का पर्व उन्होंने अपनी लाडली बहनों के साथ धूमधाम से मनाया था। और इस वक्त आप मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को सुन रहे थे, जिन्होंने संबोधित करते हुए अपनी लाडली बहनों के लिए जाने वाली कई योजनाएं हैं, उनके भविष्य के लिए, उनकी शिक्षा के लिए, इन तमाम बातों का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री नजर आ रहे थे। तो आज बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन में मौजूद है मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और यहाँ पर अलग अलग कार्यक्रमों में वो शामिल हो रहे हैं। और इसके बाद अगर बात करें तो सोमवार को उज्जैन में धर्मस्व विभाग के कार्यालय का उद्घाटन भी करेंगे और शाम को महाकाल की सवारी में शामिल भी होंगे। तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज सुबह उज्जैन पहुंचे और सबसे पहले उन्होंने यहां बाबा महाकाल के दर्शन किए और फिर रघुनंदन गार्डन में आयोजित रक्षाबंधन के कार्यक्रम में पहुंचे, जिसकी लाइव तस्वीरें भी इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। और यहां पर उन्होंने अपनी लाडली बहनों से राखी बंधवाई है, उनसे टीके लगवाए और धूमधाम के साथ रक्षाबंधन का पर्व अपनी लाडली बहनों के साथ मुख्यमंत्री ने मनाया है। तो जाहिर सी बात है कि आज का दिन प्रदेश के मुखिया के लिए भी बेहद खास है, क्योंकि आज अपनी लाडली बहनों से उन्हें राखी बंधवाने का अवसर मिला और साथ ही उन सभी बहनों के लिए भी आज का दिन बेहद खास और महत्वपूर्ण है, क्योंकि अपने भैया यानी कि प्रदेश के मुखिया को उन्होंने राखी बांधी है और उनके साथ उन्हें आज रक्षाबंधन का त्यौहार मनाने का मौका मिला है। तो आज विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होंगे और रात यहीं विश्राम भी करेंगे, ये भी फिलहाल जानकारी सामने आ रही है। तो दो तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। पहली तस्वीर जहां पर सबसे पहले मुख्यमंत्री यहां पर पहुंचे और एक एक करके उनके लाडली बहनों ने उन्हें तिलक लगाया और उनके साथ रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया है। दूसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां पर मंच पर मुख्यमंत्री संबोधित कर रहे थे, जहां पर अपनी लाडली बहनों को संबोधित करते हुए कई सारी महत्वपूर्ण बातें उन्होंने यहाँ पर कही है। और रक्षाबंधन का त्यौहार हमारे जीवन में कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण है, लाडली बहनों की रक्षा उनके लिए कितनी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसका जिक्र भी मुख्यमंत्री यहाँ पर करते हुए नजर आए। तो जैसे कि हर कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन के साथ होती है, बिल्कुल उसी तरह इस कार्यक्रम की शुरुआत भी दीप प्रज्वलन के साथ हुई और इसके बाद मुख्यमंत्री ने अपनी सभी लाडली बहनों से एक एक राखी बंधवाई है और रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया। मंच से तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। और चलिए ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी इंद्रेश इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके। इंद्रेश, आगे की क्या मुख्यमंत्री के कार्यक्रम रहने वाले, इसके पहले उन्होंने संबोधित किया और आज का दिन उनके लिए और लाडली बहनों के लिए भी बेहद खास है।
जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा कि अभी लगातार जो है आज मुख्यमंत्री जी का मतलब पूरा दिन जो है मुख्यमंत्री जी उज्जैन रहेंगे और रात्रि विश्राम भी उज्जैन में ही करेंगे। और वहीं जो इनका लाडली बहना का जो रक्षाबंधन का जो कार्यक्रम है वो लगातार क्रम में जारी है। आज देखा जाए तो कम से कम 5 कार्यक्रम जो है लाडली बहनाओं को लेकर अलग अलग स्थानों पर किए जाने हैं। पहला कार्यक्रम जो है रघुनंदन गार्डन में हो, दूसरा वहीं सुमन गार्डन में हुआ। यहाँ पे भी देखा जाए तो हजारों की संख्या में जो लाडली बहना है वो उपस्थित थी, उन्होंने मुख्यमंत्री को राखी बांधी। और वहीं मुख्यमंत्री ने भी लाडली बहनाओं को ये आश्वस्त किया है कि आगे भी इसी तरीके से मुख्यमंत्री जो है लाडली बहनाओं के लिए काम करते रहेंगे। अब ये अगला कार्यक्रम जो है मुख्यमंत्री यहाँ सुमन गार्डन से निकल चुके हैं और वहाँ शिवांजलि गार्डन पहुंच रहे हैं, जहाँ पे भी जो लाडली बहना का जो रक्षाबंधन का जो कार्यक्रम है वो होना है। तो इंद्रेश, कितनी संख्या में भीड़ वहां पर महिलाओं की दिख रही है? क्योंकि तस्वीरें हम देख पा रहे हैं, हजारों की संख्या में महिलाएं पहुंची हैं अपने भैया का स्वागत करने, उन्हें धन्यवाद ज्ञापित करने। जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा कि इस कार्यक्रम को लेकर बीते कई दिनों से तैयारी चल रही थी, जिसे लेकर जो हजारों की संख्या में जो महिलाएं शामिल हुई है उन्होंने एक राखी तैयार करी है। जैसे रघुनंदन गार्डन में एक 10 फीट की जो राखी है मुख्यमंत्री को भेंट की गई है लाडली बहनाओं की ओर से, तो वहीं सुमन गार्डन में भी इसी तरीके का कार्यक्रम किया गया है। बहनों ने पहले राखी तैयार करवाई और उसके बाद वही राखी जो है मुख्यमंत्री जी को अर्पित की गई है। तो इंद्रेश, इस बार क्या खास रहा, इस कार्यक्रम में क्या खास है? क्योंकि हर बार हम देखते हैं अलग अलग जगहों पे सीएम का कार्यक्रम होता है, अलग अलग चीजें खास देखने को मिलती हैं। इस बार बहनों ने किस तरह से उनका स्वागत किया है? जी बिल्कुल, बताना चाहूंगा कि मुख्यमंत्री जी ने जिस तरीके से अपने उद्बोधन में और मीडिया से चर्चा करते हुए बताया है कि वह ये जो रक्षाबंधन का कार्यक्रम बीते कई सालों से लाडली बहनाओं के साथ बनाते आ रहे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री के तौर पे वो पहली बार जो है उज्जैन में रक्षाबंधन का कार्यक्रम बना रहे हैं। तो इसलिए उन्होंने आते से सबसे पहले रघुनंदन गार्डन में और सुमन गार्डन में जो है बहनों पे पुष्प वर्षा करी है। उनका ये कहना है कि बहनों के आशीर्वाद की वजह से ही जो है मैं आज इस काबिल बना हूँ कि प्रदेश का मुखिया बना हूँ। तो इस चीज को ध्यान में रखते मुख्यमंत्री जी ने सबसे पहले उनका मतलब अभिवादन किया और उसके बाद में उनका आभार प्रकट किया। वहीं कार्यक्रम की विशेष बातों को लेकर मुख्यमंत्री का यह कहना है कि कार्यक्रम में कई सारी जो चीजें हैं लाडली बहनाओं को लेकर की गई, लेकिन आगे भी जो मध्य प्रदेश की जो सरकार है लाडली बहनाओं को ध्यान में रखते हुए और भी योजनाएं बनाएंगी। तो इंद्रेश, आज जैसा कि सीएम ने ऐलान किया कि अब जो बहनें हैं, लाडली बहनें हैं, उन्हें फ्री बसों की अब सेवा उपलब्ध की जाएगी। उसके बारे में बहनों से भी आपने बात की होगी, वहाँ पे जो लाडली बहनें मौजूद हैं, जो महिलाएं मौजूद हैं, उनका क्या कहना है, कितना उत्साह है उनमें? जी बिल्कुल, बताना चाहूंगा कि देखिए मुख्यमंत्री जो डॉक्टर मोहन यादव है वो उज्जैन गृह जिले से ही हैं, तो यहाँ पे वो बीते कई वर्षों से लाडली बहना रक्षाबंधन का कार्यक्रम बनाते आए हैं। तो इसी के चलते उन बहनों का लगाव बहुत ज्यादा है मुख्यमंत्री से, और उनको इस चीज की जब जानकारी लगी कि मुख्यमंत्री द्वारा इस तरह की योजनाएं लाई जा रही है तो वो काफी उत्साहित है कि लगातार जो है मुख्यमंत्री द्वारा पहले रक्षाबंधन को लेके जो है एक 250 रुपए की अतिरिक्त किस्त जो है दी गई है। इसके अलावा भी जो अन्य जो जैसे फ्री बस की जो सेवा है उसको लेके भी लाडली बहनाओं का कहना है कि हाँ, ये इस तरह की योजनाएं जो है हमें बहुत लाभकारी रही, क्योंकि हमें कई बार परेशान होना पड़ता है कई चीजों के लिए। तो ऐसी जो सुविधाएं जो है हमारे लिए बहुत अच्छी है और हमें इस चीज का हम स्वागत करते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इंद्रेश तमाम जानकारी के लिए। तो ये तस्वीर आप देख रहे हैं उज्जैन से, जहां पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव मौजूद हैं। रक्षाबंधन का कार्यक्रम है, सुमन गार्डन में आयोजन किया जा रहा है, लाडली बहनें भी पहुंची हैं, उनका स्वागत किया जा रहा है और सीएम इस दौरान संबोधन भी करते हैं और जानकारी भी देते हैं सभी योजनाओं की। तो सीएम डॉक्टर मोहन यादव को आप लाइव देख पा रहे हैं उज्जैन से। तो सीएम डॉक्टर मोहन यादव का आज काफी सारा कार्यक्रम रखा गया है। इससे पहले भी आपने तस्वीर देखी थी जहां पर उज्जैन में पहला कार्यक्रम उनका था, ये दूसरा कार्यक्रम है, इसके बाद भी कई कार्यक्रम रहने वाले हैं। फिलहाल रात्रि विश्राम भी आज सीएम उज्जैन में ही करेंगे, चूंकि 2 दिन का उनका कार्यक्रम है, 2 दिन के दौरे पर है उज्जैन में और उनका खुद का ये निवास स्थल है, इसलिए भी और बेहद इंपॉर्टेंट और बेहद ज़रूरी, बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि ये सालों से, ये एक बार नहीं है, सालों से लाडली बहनें इनको राखी बांधते आ रही हैं और इसी वजह से इस बार फिर से सीएम डॉक्टर मोहन यादव जगह जगह कार्यक्रम में शामिल होने पहुंच रहे हैं, शिरकत कर रहे हैं। इसके बाद की अगर बात की जाए तो भगवान महाकाल की परंपरागत 5वीं सवारी में भी सीएम शामिल होंगे।